12th बोर्ड 2023 का सॉल्यूशन डू एज डायरेक्टेड। पहला सेंटेंस, इसमें दो है। ही गेट्स हिज सैलरी, उसे अपनी सैलरी मिलती है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, वो इसे खर्च करना शुरू कर देता है। कंबाइन यूजिंग नो सूनर और देन, नो सूनर देन से दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो अब तक नो सूनर का प्रयोग जब भी आया है तो पहले से सेंटेंस में एज सून एज लगा हुआ आया है, वो एक ही सेंटेंस था, उसमें एज सून एज को हटाकर नो सूनर लगाना था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, दो अलग अलग करके दे दिए सेंटेंस और एज सून एज भी नहीं दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एज सून एज आता है तो उसको हटाकर लगाना है, नहीं आता है तो अपने को सबसे पहले नो सूनर लगाना है। अगर एज सून एज आएगा तो भी वो फर्स्ट में ही आएगा जनरली, तो उसको हटाकर लगाना, नहीं तो अपने को तो सबसे पहले नो सूनर वैसे भी लगाना ही है। ठीक, सबसे पहले नो सूनर लिख देते हैं। उसके बाद ये सेंटेंस जिस टेंस में दे रखा है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल का, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डज लग जाएगी और एस हट जाएगा वर्ब में से, और ये पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा पीछे चिपका देंगे। यानी नो सूनर लिखा, डज लगाया और ये सेंटेंस लिख दिया एस हटाकर यहां तक। फिर जैसे ये सेंटेंस खत्म हुआ देर लगाया और पीछे पूरा सेंटेंस दूसरा वाला वैसा का वैसा जोड़ दिया, पीछे कोई चेंज नहीं करा दूसरे सेंटेंस में। ठीक है, अब ये यहां पर शॉर्टकट मैंने सिखाया, इसके वैसे ये भी समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन अगर पूरे नियम सीखना है तो नो सूनर वाला वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, उसमें अलग अलग मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। अगला है राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड, रीअरेंज द वर्ड्स, इन शब्दों को फिर से अरेंज करना है, व्यवस्थित करके जमाना है। इनके शब्दों का क्रम बिगाड़ दिया जाता है, अपने को कहा जाता है फिर से व्यवस्थित करके रीअरेंज करके बताइए। तो राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, ये इसका आंसर होगा। कैसे होगा? इस टाइप के सेंटेंस में सबसे पहले फुल स्टॉप है आखिरी में या क्वेश्चन मार्क है, वो जाकर देखना है आपको। अगर फुल स्टॉप है तो सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन मार्क है तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी प्रश्नवाचक। ठीक है, पर यहां पर फुल स्टॉप है तो हमने साधारण बनाया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया राजू, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब, फिर मेन वर्ब हो गई राइट, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, यूं समझ लीजिए आप। ठीक, ये वाला सेंटेंस 2017 में आ चुका है। तीसरा है, तीसरे में फिर दो सेंटेंस, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। सीता गाती नहीं है और सीता डांस नहीं करती है। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर, अब इनको नाइदर नॉर से जोड़ना है। तो नाइदर नॉर से कैसे जोड़ा जाता है उसके पहले मैं बता देता हूं आपको कि जो आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, पहले तो वो निगेटिव मिलेंगे, नाइदर नॉर से जोड़ने वाले पहले से ही निगेटिव होंगे, तो उनको निगेटिव से पॉजिटिव बना लेना। जिस टेंस में दे रखे उसी टेंस के असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य में बदल देना है। और नाइदर नॉर वहां यूज करना जहां दो अनकॉमन चीज दे रखी हैं। सारी चीजें कॉमन होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब कुछ कॉमन होगा, एक कोई भी अनकॉमन होगी, या तो सब्जेक्ट अनकॉमन होगा, या मेन वर्ब अनकॉमन होगी, या ऑब्जेक्ट अनकॉमन होगा। तो जहां अनकॉमन चीज है वहीं नाइदर नॉर को बनाना होता है। एक अनकॉमन चीज इसके बीच में भरते हैं, दूसरी अनकॉमन चीज इसके पीछे रख देते हैं और सेंटेंस बन जाता है। कैसे देखिए, ये डज नॉट तो हटा देना है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो निगेटिव से इसको पहले अफर्मेटिव बनाना है साधारण, तो नॉट हटाएंगे। अब नॉट हटाएंगे तो इसके साथ डज भी हटेगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हट जाती है। ठीक, अब सीता सीता दो बार आ रहा है तो एक बार लिख देना, जो दो चीज कॉमन आती है ना एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख दिया। अब ये सब हट गए, सिंग और डांस बचा, ये दोनों अनकॉमन चीज है, तो अब नाइदर नॉर का प्रयोग होगा। पहले नाइदर लिखेंगे, फिर एक अनकॉमन चीज, फिर नॉर लिख के उसके पीछे, और फिर दूसरी ये अनकॉमन चीज उसके पीछे भर देंगे, बस हो गया। अब इसको सिंपल बनाना है यानी अफर्मेटिव, तो इसमें एस या एस लग जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एस या एस लगता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है तो। ठीक है, और देखिए